चेयरमैन पीटीआई इमरान खान को अब कानूनी मामलात पर रिलीफ की उम्मीदें सुप्रीम कोर्ट से हैं। 22 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट का 3 रुकनी बेंच साइफर केस से मुताबिक इमरान खान की 3 मुख्तलिफ दरख्वास्तों की एक साथ समाअत करेगा। बेंच की सरबराही जस्टिस तारिक मसूद करेंगे। जस्टिस याहिया आफरीदी, जस्टिस आयशा मलिक भी बेंच का हिस्सा होंगे। चीफ जस्टिस जनाब जस्टिस काजी फाइज ईसा का ओहदा संभालने के बाद ये पहला मौका होगा जब इमरान खान से मुताल्लिक केसेस की समाअत सुप्रीम कोर्ट में की जाएगी। इमरान खान ने इस केस को खारिज करने, इसी केस में फर्द जुर्म आयद होने के खिलाफ और जमानत के हुसूल के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया था। अब इन तीनों मामलात पर सुप्रीम कोर्ट में अगले हफ्ते से समाअत का आगाज होगा। दिलचस्प बात यह है कि अगर साइफर केस में इमरान खान को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल भी जाती है तो भी वो जेल से बाहर नहीं आ सकेंगे, क्योंकि 5 रोज कबल नैब ने अल-कादिर ट्रस्ट में इमरान खान की गिरफ्तारी जाहिर कर दी थी, जिसका मतलब यह है कि जमानत के बावजूद नैब उन्हें कम अज कम 1 माह तक तहवील में रख सकता है। पिछले माह 27 अक्टूबर को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साइफर केस में चेयरमैन पीटीआई की जमानत और अखराज के मुकदमे की दरखास्तें मुस्तरद कर दी थी। अदालत ने अपने फैसले में लिखा था कि बादियुन नजर में चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की सेक्शन 5 का इतलाक होता है। आला अदालतों के फैसले मौजूद हैं। मुलजिम पर इल्जाम की नौयत संगीन हो और जुर्म से ताल्लुक भी हो तो जमानत नहीं दी जा सकती। इसके अलावा 14 सितंबर को ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खुसूसी अदालत ने साइफर केस में इमरान खान और मखदूम शाह महमूद कुरैशी की जमानत की दरख्वास्तें मुस्तरद कर दी थी। खुसूसी अदालत के जज अबुल हसलात ने तहरीर फैसले में लिखा था कि हमें इस बात से नज़र नहीं फेरनी चाहिए कि ये एक टॉप सीक्रेट केस है। चेयरमैन और वाइस चेयरमैन पीटीआई दोनों के खिलाफ काफ़ी मुजरिमाना मवाद मौजूद है। फैसले में कहा गया था कि एफआईआर की रोशनी में इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की दफ़ा 5 और 9 के तहत जुर्म के मुर्तकिब हुए हैं। इसके अलावा इमरान खान ने साइफर केस में अडियाला जेल में जारी समाअत और उसके लिए जज अबुल हसरात की तैनाती को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर रखा है। इस केस में जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब और जस्टिस सुमन रिफत पर मुश्तमिल बेंच ने 20 नवंबर तक हुक्म इम्तना दिया हुआ है। लगता है इस केस का हतमी फैसला भी सुप्रीम कोर्ट में ही होगा। इस मौजू पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मुमताज़ न्यूज़ एनालिस्ट और आइन व कानून को भी बहुत समझते हैं मुनीफ फारूक साहब हमारे साथ हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मुनीफ साहब। बहरहाल ये इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट है कि जब से जस्टिस काजी फाइज ईसा ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का ओहदा संभाला है, इमरान खान से मुताल्लिक केसेस में पहली बार ये केसेस सुप्रीम कोर्ट पे पहुँचे हैं और हसास नौइयत का केस है साइफर केस, जो अब सुप्रीम कोर्ट में इसकी समाअत होगी, 3 रुकनी बेंच करेगी। देखना यह है कि कितना रिलीफ मिल सकता है इमरान खान को सुप्रीम कोर्ट से। यकीनी तौर पर कामरान खान साहब, ये एक बड़ा अहम और बड़ा सेंसिटिव केस है इमरान खान साहब के लिए। मैं सिर्फ इसमें ये अर्ज कर दूं कि जो आम प्रैक्टिस है वो ये है कि जब कोई भी केस अगर ट्रायल कोर्ट से जमानत खारिज होती है, हाई कोर्ट से भी जमानत खारिज होती है, तो हम ये कोई स्टैंडर्ड सेट नहीं कर सकते कि ऊपर जमानत नहीं होगी। लेकिन इस केस के अंदर जो एक मैं समझता हूं, मैंने अपने बहुत से जो सीनियर्स हैं उनसे भी जब इसके ऊपर मुशावरत की और इस बात को एक ओपन डिस्कशन में हम लाए कि एक मामला शायद इमरान खान साहब के वकला की जानिब से शायद दुरुस्त नहीं था कि उन्होंने केस की क्वाशमेंट यानी केस को खारिज करने के हवाले से भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने दरखास्त रख दी। अब आमतौर पर तो जो बेल डिनाई की जाती है, पोस्ट अरेस्ट बेल, उसका फैसला तो इसी तरीके से आता है, कोई इतना लंबा चौड़ा फैसला नहीं होता, वो महज 2 या 3 सफात के ऊपर होता है कि हम जमानत नहीं दे रहे और बेल डिनाइड है। उसके अंदर मेरिट्स डिस्कस नहीं होते। लेकिन क्योंकि क्वाशमेंट की यानी केस को खारिज करने की दरखास्त भी साथ लफ थी और उसके ऊपर भी अदालत ने अपना डिसीजन दिया और केस बाकायदा तौर पर फैसला रिजर्व हुआ, लिहाजा अब चाहते हुए या ना चाहते हुए केस के मेरिट्स हाई कोर्ट ने एक डॉक्यूमेंट की सूरत में हमारे सामने रखती हैं। वो 17-18 सफात के ऊपर मुहित एक फैसला है जो आपकी नजर से भी गुजरा, आपने उसको मेंशन भी किया। अब ये सारा रिकॉर्ड एज इट इज वहां पर सुप्रीम कोर्ट के सामने मौजूद होगा। यहां पर इमरान खान साहब के वकला की जो अप्रोच है वो कितनी मुख्तलिफ होगी उस अप्रोच से जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने रखी गई, ये देखने से ताल्लुक रखता है। साथ मैं बहुत एहतराम से अर्ज करना चाहूंगा कि जो बेंच की तश्कील है वो भी मेरे लिए बड़ी दिलचस्प है। जनाब जस्टिस तारिक मसूद साहब उसकी समाअत कर रहे हैं, सीनियर प्यूने जज हैं, जनाब चीफ जस्टिस के बहुत करीब हैं, उनकी शायद सोच को भी सब्सक्राइब करते हैं। मैं बहैसियत एक आम पाकिस्तानी या बहैसियत एक कानून के तालिब इल्म को ये बात मैंने ऑब्जर्व की है। अब ऐसी सूरत हाल में इमरान खान जो रिलीफ मांग रहे हैं कि उनको बेल मिल जाए, ये आपने जैसे दुरुस्त मेंशन कर दिया कि बेल मिल भी जाए तो वो बाहर तो नहीं आएंगे,
कुछ ऐसा अरेंजमेंट कर लिया गया है कि अगर कोई बेल होगी भी तो उससे पहले एक एक बैकअप मौजूद होगा कि अगर कोई निकलने की कोशिश करे तो उसे किसी दूसरे मामले में वहीं पर रोक लिया जाए। इमरान खान के केसेस बसद एहतराम मैं तमाम लोगों से, जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, वो कानून या आइन से ज्यादा अब एक्सपीडियंस की नजर हो गए हैं और इस बात की ज्यादा अहमियत है कि इमरान खान को सहूलत अगर मिलेगी तो वो किस बुनियाद पर और क्या चीज दाव पर लगाकर मिलेगी। मुनीर साहब, इसमें तो जैसे कि अभी आपने भी जिक्र किया और हम बात कर चुके हैं कि ये तो लामानी है कि उनको बेल मिल जाएगी भी, तो बेल का मतलब तो ये होता है कि आदमी रिहा हो जाए, तो वो तो रिहा तो नहीं होंगे। अहम ये मेरा सवाल मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या इमरान खान की मौजूदगी ज़रूरी होगी सुप्रीम कोर्ट में, या सुप्रीम कोर्ट चाहेगी? इससे पहले सुप्रीम कोर्ट का इन्हीं मामलात के हवाले से एक राय है कि उनको लाया जाए, सुप्रीम कोर्ट में पेश किया जाए, या सुप्रीम कोर्ट या इमरान खान साहब चाहें कि वो पेश हो तो उनको सामने आना होगा, चाहे वो नैब के कानून में इस वक्त वो हिरासत में हैं, क्योंकि 5 अगस्त से जब से वो गिरफ़्तार हुए हैं उनकी शक्ल किसी ने देखी नहीं है, मतलब कोई पिक्चर भी नहीं आई है। ये एक बड़ा न्यूज़ पॉइंट ऑफ व्यू से एक बड़ा वाक़या हो सकता है कि अगर सुप्रीम कोर्ट उन्हें वहाँ बुलाए या वो आने की कोशिश करे, तो इसमें क्या कानूनी पोजीशन है? देखिए, ये खालिस्तन एक ऐसा मामला है कामरान खान साहब, ये अदालत के सामने अगर इमरान खान साहब की वकला इस बात पर पहले दिन से ही जोर डालते हैं, जो कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर जब ये मामलात थे वहां पर एक दफा भी उन्होंने नहीं कहा कि इमरान खान साहब को बुलाया जाए। और आमतौर पर जो पोस्ट अरेस्ट बेल होती है, कोई शख्स अगर जुडिशल पे है तो ये जरूरी नहीं होता कि उस शख्स की मौजूदगी वहां पर हो, आमतौर पर असालतन ही उस शख्स की वहां पर रिप्रेजेंटेशन होती है। लेकिन क्योंकि अपनी नौयत का बड़ा मुख्तलिफ केस है, इसकी सजा बड़ी सख्त है, उनकी हमशीरा भी इस बात का जिक्र कर चुकी हैं, इमरान खान खुद भी इस बात में तशवीश का इजहार कर चुके हैं कि जो केस बनाया है उसके अंदर सजा, अगर ज्यादा सजा देखी जाए तो वो सजाए मौत भी हो सकती है, उम्र कैद भी है, सजा तो सख्त है। अगर इमरान खान के वकला एक फेस टाइम उनको दिलवाना चाहते हैं अदालत के सामने, तो वो अदालत से इस्तदा कर सकते हैं कि नहीं, मामला ऐसा है, मेरा क्लाइंट ऑलमोस्ट अनहर्ड कंडेम हो रहा है, मेरे क्लाइंट के बारे में तासुर बड़ा मनफी है, मेरे क्लाइंट को अपनी नौयत के एक निहायती मुख्तलिफ और निहायती संगीन केस के अंदर मुलविस किया गया है, लिहाजा कम अज कम उसको किसी जगह बोलने की, अपनी सफाई पेश करने की गुंजाइश तो दी जाए। तो ऐसा खारिजुल इम्कान तो बिल्कुल नहीं है और सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत है, मेरे ख्याल में अगर गुंजाइश निकाली जाए तो निकल सकती है कि इमरान खान साहब आ सकते हैं और उनको अदालत अपनी सफाई में कुछ कहने का मौका भी दे सकती है। लेकिन ये बात ज़हन में रखिएगा कि ट्रायल तो अभी चल रहा है, या तो ट्रायल कोर्ट उन्हें बुलाए और ट्रायल के सामने, अब वहां पर जब इमरान खान साहब बाकायदा तौर पर ट्रायल में मौजूद होते हैं तो बेल के अंदर सुप्रीम कोर्ट में उनका आना जरा मुश्किल नजर आता है, क्योंकि ट्रायल अभी चल रहा है, ट्रायल कंक्लूड नहीं हुआ, इमरान खान साहब जुडिशियल रिमांड पर है और ट्रायल की मौजूदगी में, यानी ट्रायल के पेंडिंग ट्रायल, इमरान खान अपनी बेल के लिए सुप्रीम कोर्ट में पेश होते हैं तो वो एक थोड़ी सी मैं समझूंगा ब्रेक अवे होगा फ्रॉम द फॉर्मर प्रैक्टिस। लेकिन सुप्रीम कोर्ट मुल्क की सबसे बड़ी अदालत है, वो किसी तरह का भी हुक्म सादर फरमा सकती है। अब इमरान खान साहब की जो गिरफ्तारी है वो मुतादिद दूसरे तमाम मामलात के अंदर है और उनकी ज़ाहिर है कि इस वक्त की जो सूरत हाल है उसमें नामुमकिन नज़र आता है कि उनकी किसी किस्म की बेल हो जाए। लेकिन ये जो नैब में इनकी गिरफ्तारी हुई है, 30 दिन की मस्ट है जो इनकी क़ैद रहेगी, ये चैलेंज नहीं हो सकती कहीं पे? और ये जो मुतल्लिका नैब का कानून है इसको चैलेंज किया जा सकता है इसके तहत इस गिरफ्तारी को, कि या इस कानून में इस बात की गुंजाइश ही नहीं है बिल्कुल भी? देखिए, 90 पहले जो इमरान खान साहब को तो खुशकिस्मती मैं कहूंगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने तो सिरे से स्ट्राइक डाउन कर दी थी तमाम तरमीम, उसके बाद तो फिर 90 दिन का रिमांड हो गया था कामरान खान साहब, और वो तो ड्रेकोनियन रिमांड था, वो तो दहशतगर्दी के केसेस के अंदर भी नहीं होता और किसी को ट्रायल कोर्ट को तो बेल देने की भी गुंजाइश नहीं है। लोग आमतौर पर जाते थे हाई कोर्ट्स के अंदर, वो भी इतनी जल्दी वहां पर रिलीफ नहीं मिलता था। यहाँ क्योंकि सेनेट के अंदर रिसेंटली आपको पता है ऑर्डिनेंस के तहत एक्सटेंशन दी गई कुछ तरमीम को और कहा गया जी कि इनको दोबारा इन्वोक किया गया है, तो 30 दिन का अरसा ही है। और जिस तरह आपने भी इसको मेंशन किया, 30 दिन के लिए फिजिकल रिमांड होना जरूरी है। अभी तो फिजिकल रिमांड इन एक्चुअल सेंस इमरान खान साहब का इस मामले में लिया ही नहीं जा सका, नैब उस तरह से तफ्तीश कर ही नहीं पा रही और बहुत से डिसजॉइंटेड एलिमेंट्स मौजूद हैं इस पूरे केस के अंदर कि जब तक उनको नहीं मिलाया जाएगा
तो एक क्लियर कट क्रिस्प केस तो शायद बड़ा मुश्किल होगा एहतसाब अदालत के अंदर प्रूव करना। अगर आपने अनफेयर मींस का केस बनाना है या इलीगल एक्सरसाइज ऑफ पावर का केस बनाना है या इमरान खान लेकिन मैं सिर्फ ये यस नो मैं पूछना चाह रहा हूं कि क्या ये चैलेंज हो सकती है 30 दिन की हिरासत नैब में उनकी और उसको चैलेंज नहीं, ये चैलेंज नहीं हो सकती कामरान खान साहब।